आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस, सिर्फ नेशन वन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। आज हम नेशन हेल्थ प्लस में आपकी मुलाकात आई सर्जन से कराने वाले हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुशील ओझा, जो कि दून अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आंखें, जो कि हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है, जो कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है हमारी आंखों से पता चलता है, क्योंकि हमारी आंखें बोलती हैं। और जब आंखें बोलती हैं तो वो किस तरीके का एक्सप्रेशन उनमें है, ये हमें पता चलता है हमारी आंखों से कि हमारा दिल खुश है या हमारा दिल उदास है। तो आंखों का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर सुशील ओझा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, आंखों की देखभाल की यहाँ पर बात करेंगे आपसे। मौसम जैसे बदल रहा है इस वक्त, तो इस वक्त आंखों पर कितना ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है, ये पहले तो आपसे जानेंगे। अभी जैसे ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, एकदम से ठंडा ठंडा मौसम होता है, फिर अब गर्म की तरफ ट्रांजिशन जोन है, शाम को ठंड हो जाती है, दिन में गर्म रहता है। ऐसे मौसम में आंखों में एलर्जी, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में इतनी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह नहीं होती है। पतझड़ का मौसम भी यही चल रहा है, पेड़ों के पत्ते भी गिर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट में डस्ट रहती है, तो एलर्जिक आई डिजीज़ और जो भी आंखों में प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जी या फिर किसी आंखों में फॉरेन बॉडी का चला जाना, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का कांच ना लगाना या कांच चश्मे का इस्तेमाल ना करना, तो फॉरेन बॉडी के पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा तादाद में इस समय आते हैं। और जो है कुछ मरीजों में जिनकी आंखों में टीयर्स कम बनते हैं, उनमें ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम अभी और आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, कितना मतलब परेशानी वाला होता है ड्राई आई होना, क्योंकि कुछ लोगों की आंखें गीली दिखाई देती है, उनमें तरल दिखाई देता है, लेकिन जो सूखी आंख होती है ड्राई आई, वो कितनी खतरनाक होती है? जैसा कि आपने बोला कि आंखों में ही आपके इमोशन होते हैं, आंखों से ही आपको सारे जो दिमाग को जो भी सेंसेशन जाते हैं, बाकी रंग देखते हैं, दुनिया देखते हैं, आंखों के द्वारा ही आपको पता चलता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसके साथ साथ आंखों को सही से काम करने के लिए टीयर्स भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर आंखों में ड्राइनेस हो गई है तो जो टीयर्स हैं वो एक लुब्रिकेशन की तरह काम करते हैं। हमारी आपने देखा होगा, जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी पलकें लगातार झपक रही हैं, तो इनके बीच में जो है झपकने में फ्रिक्शन ना हो, आंखों में जो है आपस में फ्रिक्शन ना करें, उसके लिए टीयर फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी ड्राइनेस हो जाती है तो आपको आंख खोलना भी एक किसी सजा के बराबर लगने लगता है, और बिना आंख खोले आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके कारण से एक बहुत ही जो है कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसको लोग जब समय आने पे ध्यान नहीं देते हैं। जब इनिशियल स्टेजेस होती है तो वो उस पर हमारे पास रिपोर्ट नहीं करते। जब एकदम एडवांस स्टेज चली जाती है, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं कि हम टीवी नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं देख पा रहे हैं, तो उस स्टेज में आते हैं। जब उनको थोड़ी बहुत अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम होती है तो हम उसका इलाज एक दवाओं से भी कर सकते हैं। जब एडवांस स्टेज में आती है तो जो है टीयर फिल्म में एक्वस के साथ साथ लिपिड और म्यूकोइड लेयर भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमको जो है तीनों लेयर का ख्याल रखने के हिसाब से दवाएं लिखनी पड़ती है। कितना हानिकारक होता है सावधानी ना बरतना? जैसा कि मैंने बताया कि कोई जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसका तो अगर वो काम करना बंद करेगा तो उसका तो जो है काम बंद करेगा तो वो उसके घर रोजी रोटी ही नहीं चलेगी। तो ये तो बहुत ही हानिकारक और बहुत ही भयानक स्थिति भी हो सकती है, इसलिए इसका समय रहते आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस जो हाई रिस्क प्रोफेशन जिनकी मैं बात कर रहा था, कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सब में काम करते हैं और आपको सिम्टोमेटिक होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आँख खोलने में या ज़्यादा देर कंप्यूटर पर काम करने में आँखों में जलन या आँखों में तकलीफ, आँखों में थकान होने लगती है,
ऐसी कंडीशंस में आपको तुरंत अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपका काम भी चल सके और आपकी बीमारी अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, आंखों की कमजोरी की यहाँ पर अब बात करते हैं। अभी तो मौसम की बात कर रहे थे कि किस किस तरीके से परेशानियां होती हैं और कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस तरह के प्रोफेशन में हैं, जिनको कि कैमरा फेस करना है, जिनको कंप्यूटर के आगे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना है। और आजकल डॉक्टर साहब बच्चे जो हैं वो मोबाइल पर बहुत ज़्यादा अपना समय लगाते हैं, तो कितना हानिकारक है ये बच्चों के लिए? मेरी सलाह ये है कि जैसा आपने बताया कि आजकल मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर, जो लंबे समय तक कंप्यूटर में काम करते हैं, या फोटोग्राफर हैं जिनको लॉन्ग टर्म स्क्रीन में देखना होता है, या मीडिया के पर्सन्स हैं जो जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को हमारी रिकमेंडेशन होती है कि रूल ऑफ 20 फॉलो करना चाहिए। हर 20 मिनट काम करने के बाद आपको एटलीस्ट जो है 20 सेकंड तक स्क्रीन से दूर आंखें रखनी है और 15 से 20 बार पलकों को झपकाना है। क्योंकि ज़्यादातर आपने भी नोटिस किया होगा कि जब कंप्यूटर में या किसी हम ध्यान से किसी मोबाइल में या किसी चीज़ों को देखते हैं तो हम पलक झपकाना भी भूल जाते हैं। तो ऐसे में ड्राइनेस की जो सीवियरिटी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि टीयर्स का इवोपरेशन ज़्यादा होता है। टीयर्स के सर्कुलेशन के लिए, टीयर्स फिल्म के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मेरी सलाह होती है कि आप 20 मिनट काम करने के बाद एटलीस्ट 20 सेकंड तक उस स्क्रीन से दूर देखें और 15 से 20 बार पलकों को झपका लें। डॉक्टर साहब, पलक झपकाना कितना ज़रूरी है? पलक झपकाने से हमारे टीयर्स के न्यूट्रिशन, टीयर्स का सर्कुलेशन और जो आंखों में जो कॉर्निया का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन का, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ सर्कुलेट नहीं करेगी, स्टैग्नेंट अगर टीयर्स पड़े रहेंगे तो ऑक्सीजन भी उसकी रिफिल नहीं होगी, और जो है हमारा जो आंसू लगातार बनने, जो हमारी ग्लैंड से आंसू लगातार सिक्रीट होते रहते हैं, वो फिर ओवरफ्लो करके बाहर आ जाएंगे, ना कि जो कि ड्रेनेज पाथवे, जिसको लैक्राइमल ड्रेनेज पाथवे बोलते हैं, वहां से जाने की बजाय आंखों से ही बाहर गिरने लग जाएंगे। कितना खतरनाक होता है वो? उससे दिक्कत तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यह है कि आप, जैसा कि आपने कहा कि आंखें चेहरे का आईना होती हैं, तो अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो है बिना किसी बात के रो रहा है, शक्ल खराब है, इस तरीके की दिक्कत लगेगी। और इसीलिए मेरा सलाह ये होती है कि ड्राइनेस की बीमारी ना हो, इसके लिए जो है पलक झपकाना बहुत ज़रूरी है। और अपने चेहरे को आपको सुंदर और खूबसूरत दिखाने के लिए भी आपको पलकें झपकाना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, आंखों की बीमारी के बारे में बात करते हैं। आंखों की कौन कौन सी रोग होते हैं और कौन से ऐसे रोग हैं जो कि आगे आकर के आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं? देखिए, आंखों में जो आप मुझसे कॉमन बीमारियों की बात कर रहे हैं उसको हम दो तरीके से देखते हैं, एक बच्चों में, एक बड़ों में। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा आपने कॉमनली बीमारियां होती हैं, आपने भी देखा होगा कि बच्चों को चश्मे लगना शुरू हो गए हैं। तो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मों का टेस्टिंग, जो सबसे कॉमन बीमारी कारण होता है वो बच्चों में होता है। और बड़ों में 40 साल की उम्र के आसपास नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर वो चश्मा नहीं लगाते, आंखों पे जोर लगाना पड़ता है और फिर उनको सर दर्द जैसी तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए उनको 40 के आसपास नज़दीक की नज़र, जिसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। और ओल्ड एज की बात करते हैं, अगर 60 साल की उम्र में आदमी पहुंच जाता है तो उनको सबसे ज़्यादा कॉमनली मोतियाबिंद नाम की बीमारी होती है, जिसका जो है इलाज ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करके लेंस को साफ करके हम जो है आर्टिफिशियल लेंस उनकी आंखों में डालते हैं। तो जो आर्टिफिशियल लेंस आप डालते हैं ऑपरेशन के बाद, वो कितना सही है? बेसिकली मैडम, डिफरेंट रिसर्च के बाद ये जो है आंखों में लेंस, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी चेक करके, बायोलॉजिकल आंखों में कोई रिएक्शन ना करे, इनर्ट मटेरियल का हो, तो उसके एक्रिलिक मटेरियल या फिर पॉलीमिथाइल मीथा एक्रिलिक मटेरियल के लेंसेज हम जो है इम्प्लांट करते हैं। और उससे जो है चश्मे की पावर कम से कम आती है मरीजों को। तो बहुत ही आज की तकनीक में आप मुझसे पूछेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे नॉर्मल लेंस को मैच करने की सारी प्रॉपर्टीज उसमें हमने डाली हुई हैं। ऐसी कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो कि अमूमन जो है आपके सामने आती हैं? मेनली जो है मैडम, सबसे ज़्यादा आंखों की बीमारियों में अगर आप पूछेंगे सबसे खतरनाक बीमारी या सबसे डेंजरस बीमारी कौन सी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ग्लोकोमा, जिसको हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं। उसके लिए हर साल हम दून मेडिकल कॉलेज में जो है मार्च के दूसरे सप्ताह में विश्व ग्लोकोमा दिवस मनाते हैं। इस साल भी इस महीने हमने मनाया 10 मार्च से 16 मार्च के बीच, और उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक दिन हम वॉक करते हैं, हमने 16 मार्च को जो है अवेयरनेस वॉक
अरेंज करी थी, जिसमें हम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के चारों तरफ लगभग 300 से 400 डॉक्टरों ने जनता को पैम्पलेट्स बांटे थे और जो है स्लोगन के साथ हमने उनको जागरूक किया था कि 40 साल से अधिक उम्र में साल में एक बार काले मोतिये के लिए जांच कराना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, काले मोतिये के लिए आपने कहा कि जांच कराना जरूरी है और इस जागरूकता के लिए आप ग्लोकोमा दिवस भी मनाते हैं और जिसमें कि आप लोगों को घर घर जाकर के उनको पॉम्पलेट बांटते हैं, उनको बताते हैं इसकी जागरूकता के बारे में। तो कैसे पता चलते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है काले मोती के जो सबसे लक्षण होते हैं, चश्मे का नंबर बार बार बदलना, आंखों में भारीपन लगना, ब्रो एक बोलते हैं, पलकों के ऊपर जो ये आपकी आईब्रोज होती हैं यहाँ पे भारीपन या यहाँ पे दर्द होना या हेडेक का होना, या फिर किसी बल्ब या लाइट को अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको इंद्रधनुष की तरह रंगों का दिखाई देना, ये इसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। जी, मतलब यदि आपको सतरंगी सी लाइट दिख रही है तो हो सकता है, आंखों में भारीपन हो सकता है जी, और या फिर चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों को देखा गया है जैसे कई बार बच्चे साइकिल से नीचे गिर जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आंख में चोट आ जाती है, तो आगे चलकर वो परेशानी ना हो उसके लिए क्या कुछ आप यहाँ पर सजेस्ट करेंगे? अगर किसी की आंखों में या सर में चोट लगती है तो उसको नॉर्मल चोटों से ये भिन्न होती है, क्योंकि आंखें दिमाग के एकदम पास होती हैं। तो मेरी सलाह है कि अगर आंखों के पास अगर आपको चोट लगी है तो आपको आंखों की कंप्लीट जांच करानी होती है, पर्दे की नस भी दिखानी होती है कि कोई ब्रेन में इंजरी तो नहीं है, क्योंकि हम आंखों का कंप्लीट चेकअप करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ब्रेन का प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, आंखों के लिए नींद कितनी जरूरी है जिससे कि हमारी आंखें तंदुरुस्त रहें? जैसे कि आप जानते ही हैं कि नींद का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जो शरीर की थकान है दिन भर की आपकी एक्टिविटीज़ के बाद, जितना आपने जो मसल्स में मेटाबोलाइट्स इकट्ठा हुए हैं, जो भी हुआ है वो सब उसके वॉश आउट होते हैं और आप अगले दिन के लिए रिचार्ज होते हैं। वैसे ही आंखों के लिए भी आप जैसा कह ही रहे थे कि चेहरे का आईना होते हैं, ज़्यादातर समय अगर आप देखो, आप बैठे भी हैं, आप घूम भी रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपका ऑर्गन काम कर रहा है तो वो आपकी आँखें हैं। तो उसके लिए भी आराम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप उसको आराम नहीं देंगे तो आपकी आंखें लाल होने लगेंगी, आपको कमज़ोरी सी महसूस होने लगेगी, जो है आपको सर दर्द होने लगेगा। इसलिए आंखों को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है फिर भी आपको 4 से 6 घंटे तक आंखें बंद करके लेटना चाहिए। जी, जो स्टूडेंट्स हैं और जो कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनको एज अ सर्जन आप क्या सलाह देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स को मेरी सलाह यही है कि जो है अगर आप लंबे समय तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या लंबे समय तक कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो जब भी आपका स्क्रीन टाइम आपका 20 मिनट 30 मिनट्स को क्रॉस करता है तो आपको 1-2 मिनट का स्क्रीन से ब्रेक लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो लेजर सर्जरी होती है वो कितनी कारगर है? क्योंकि कई लोगों में इस तरीके की बात सामने आती है कि जब लेजर ऑपरेशन होता है उसके बाद जो आई है उसमें स्क्विंटनेस जो है वो आ जाती है। बेसिकली मैडम, मायोपिया के लिए या हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बेसिकली ग्लासेस को हटाने के लिए आजकल लेजर तकनीक से लेसिक सर्जरी की जाती है। ज़्यादातर ये कॉमनली लड़कियों में होती है, क्योंकि उनको चश्मा पहनने से लगता है कि मेरी सुंदरता में कमी आ रही है। तो लेसिक सर्जरी के अपने कुछ बाउंड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम कॉर्निया में जो है जो नंबर आपका चश्मे में लगा रहे हैं उस नंबर को हम कॉर्निया को बर्न करके, कॉर्नियल थिकनेस को डिक्रीज करके उस नंबर को हटाते हैं लेज़र सर्जरी से। उसमें उस प्रोसीजर में क्या होता है, हमारी कॉर्निया जो जिसको हम पुतली बोलते हैं उसकी नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो मोर फ्रिक्वेंटली आंखों में ड्राइनेस होती है, जैसा आपने बोला, कुछ लोगों में स्क्विंट भी हो सकता है, क्योंकि जो है आपका चश्मा तो हमने हटा दिया लेकिन आपकी मसल्स तो जो है चश्मे को कंपनसेट करने के लिए जो उसका नेचुरल टेंडेंसी होती है जितने जोर लगा के काम करने की, उस हिसाब से काम करती हैं। तो उसके कारण कई बार स्क्विंट भी लग सकता है, क्योंकि उसको आई को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ 1-2 महीने में ठीक हो जाता है स्क्विंट, क्योंकि अब आंखों को बिना किसी जोर लगाए सारी चीज़ें साफ दिखाई देने लग जाती हैं, तो जो मसल्स का बैलेंस है वापस रीएडजस्ट हो जाता है, तो स्क्विंट भी ठीक हो जाता है। तो जो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ते हैं
तो क्या ये आंखों की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है? और आंखों की कमजोरी आ रही है, आंखों में कमजोरी, उसके लिए क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है हमें असेसमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका जो है सारा परफॉर्मेंस स्कूल का, कॉलेज का, सारी स्पोर्ट्स का, हर चीज़ में एक्सेल करने के लिए आंखों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें बच्चों को सबसे पहले बच्चों के बारे में ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स से पूछना चाहिए अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है कि वो टीवी पास जाके तो नहीं देखता, या फिर अगर वो चलता है बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करता है, साइकिल से चलता है या पैदल चलता है, तो बार बार गिर तो नहीं जाता। ऐसी चीज़ जो कॉमनली लोगों को दिखाई दे जाती है उसको दिखाई नहीं देती, वो उससे टकरा जाता है या दरवाजे से टकरा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी आंखों की जांच करानी चाहिए। अगर कोई चश्मे का नंबर आता है तो चश्मा देना चाहिए, क्योंकि इसको ना करने से उसका स्कूल परफॉर्मेंस, उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, उसके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस वो भी खराब होंगे। क्योंकि अगर उसको साफ नहीं दिखेगा तो होमवर्क में गलती करेगा, साफ नहीं दिखेगा तो जो टीचर पढ़ाएगा उसको भी गलत ब्लैक बोर्ड से नोट करेगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि स्कूल एज चिल्ड्रन का स्कूल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, चश्मा ना लगे किसी भी बच्चे को, ऐसी कौन सी चीज है जो कि हम, जब बच्चा पैदा होता है, नवजात बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी आंखों की देखभाल जो है एक माँ कैसे करे, और उसी वक्त से ऐसा क्या करें माँ बाप जिससे कि बच्चों की आंखों में चश्मा न लगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि आपने बताया, नवजात बच्चे होते हैं। आजकल रेडियो पे, टीवी में, सरकारी कार्यक्रमों में, विभिन्न उसमें हम प्रचार करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन ए, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स पूरे कंप्लीट मात्रा में होते हैं। वो आंखों के लिए और पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और जो आंखों का मेन डेवलपमेंट होता है, आंखों का डेवलपमेंट भी 2 साल की उम्र तक लगभग जो है 90% कंप्लीट हो जाता है। तो 6 महीने के बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, 6 महीने तक तो सारा ध्यान मदर को रखना है। मदर को विटामिन ए रिच गाजर और पालक और इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ताकि उसके विटामिन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में भी चले जाएं 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद जो है हम जब उसके बच्चों को खाना देते हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत उसकी लिक्विड डाइट से करते हैं 6 से 12 महीने तक। तो हमें उसमें गाजर और कैरोटीन पिगमेंट्स, जो पिगमेंट वाली चीज़ें होती हैं, कलर वाली चीज़ें होती हैं, फल या सब्जियों के रूप में उसके खाने में या फलों में हमें ऐड करना चाहिए, ताकि जो है आंखों की ग्रोथ नॉर्मल तरीके से हो सके। मतलब प्राकृतिक रूप से जो है, प्राकृतिक रूप से हमें आंखों की रोशनी बनी रहे। और जो प्रेजेंट हमारी जो कोशिश है कि बच्चों की आंखें कमजोर ना हो, हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसको NIP कहते हैं, उसमें भी हमने विटामिन ए को इंक्लूड करा हुआ है। उसको भी हमें समय समय पे लगाना चाहिए, 9 महीने पे, 16 महीने पे, 15 महीने पे, ताकि जो है विटामिन ए की कमी भी बच्चों में ना हो। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, जो ये बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या आप स्कूलों में भी किसी तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे कि बच्चे भी और टीचर्स भी इस चीज को लेकर के पूरी तरह से सचेत रहें? मैडम, हम जब से ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, पहले तो जिला अस्पताल था, अब राजकीय दूध मेडिकल कॉलेज बना है, तो हम साथ साथ जो है गांव में रूरल हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर चला रहे हैं राजकीय दूध मेडिकल कॉलेज के द्वारा, जिसमें हम महीने के दूसरे सोमवार और मंगलवार के दिन जाते हैं। वहां पे आसपास के स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करते हैं। अगर कोई ज्यादा कमजोरी पाई जाती है तो उनको हम मेडिकल कॉलेज लाके ग्लासेस या फिर बीमारी का इलाज करते हैं, ताकि स्कूलों से ही जो है आंखों की बीमारियों का पता लगाया जा सके और कम से कम जो है बच्चों का परफॉर्मेंस हम पुअर ना होने दें, एटलीस्ट आंख की प्रॉब्लम के कारण उनका परफॉर्मेंस खराब ना हो। डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ पर बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, आंखों की देखभाल कैसे की जाए? आंखों की देखभाल अगर एज अ रूटीन मुझसे पूछेंगे कि कॉमन आदमी को, ज़्यादातर कॉमन लोगों को कैसे करना चाहिए, तो मेरी सलाह हो कि आपकी डाइट में डेली 4 रंग की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे 4 रंग की कौन सी चीज़ें? जैसे सफ़ेद चावल हो गया, दाल पीले रंग की हो गई, और जो है सलाद हरे रंग की सब्जी हो गई, और चौथा कोई आप फ्रूट या कुछ ले लीजिए, ताकि आपकी डाइट में जो न्यूट्रिशन है वो आपके खाने में ही आ जाए, आपको किसी गोली या विटामिन सप्लीमेंट खाने की जरूरत ना पड़े। चलिए डॉक्टर साहब, और एक चीज और मेरे दिमाग में है, प्रदूषण से कैसे बचा जाए? प्रदूषण के लिए हमारे देहरादून में भी काफी प्रदूषण हो गया है, तो मेरी सलाह ये होती है कि जैसे आप 2 व्हीलर में चल रहे हैं तो आप हेलमेट का कांच या फिर डार्क गॉगल लगा के गाड़ी चलाएं, ताकि डायरेक्ट आपका जो
पॉल्यूटेड एयर है या पॉल्यूटेड धुआं जो विक्रम से निकल रहा है वो आपकी आंखों में डायरेक्ट ना पड़े, वरना फिर वो टीयर फिल्म में एब्जॉर्ब होके आपको दिक्कत करेगा, आपको एलर्जी और जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी आंखों में आएंगी, जलन होने लगेगी। तो आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए आई में, डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हवा नॉर्मल है या प्रदूषित है वो आपको देखने से तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट एयर कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए या तो हेलमेट का वो लगाना पड़ेगा कवर, या फिर आपको कोई चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि डायरेक्ट आपको पॉल्यूटेड एयर या जो भी डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट आपकी आंखों से ना हो पाए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर अपना तमाम समय दिया हमको और बहुत ही खास जानकारी यहाँ पर आंखों के विषय में यहाँ पर हमें दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपने अपना समय दिया। तो ये थे डॉक्टर ओझा, जिनसे हमने आंखों के विषय में ढेर सारी बातें करी और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। तो आप अपनी आंखों का रखिए ख्याल और मुझे दे इजाजत, क्योंकि अगली बार अगली कड़ी में किसी और डॉक्टर से कराएंगे आपकी मुलाकात। नमस्कार। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस सिर्फ नेशन वन पर।